नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे बृहस्पति ग्रह के गोचर में वक्री से मार्गी होने की स्थिति पे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब भी हम लोग जीवन के बड़े शुभ इवेंट्स की बात करते हैं, चाहे वहाँ पे आपका विवाह होना हो, आपका पहली बार अपना मकान अपना घर लेना हो, आपका संतान प्राप्ति की बात करी जाए, विदेश में आपकी सेटलमेंट हो, आपकी विद्या पूरी हुई, उसके बाद आपकी सही नौकरी लग जाए, ये सारे जो डोमेन है जहाँ पे शुभता है, जो हमारे लाइफ टाइम इवेंट्स की तरह जोड़ के देखे जाते हैं, उनके साथ बृहस्पति को काफ़ी स्ट्रांगली जोड़ के देखा जाता है। देखिए, आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति जैसी भी है, जो भी आपकी भी दशाएं चल रही हैं, पर गोचर के ग्रह भी अपने में काफ़ी ज़्यादा वेट रखते हैं आपके जीवन में इवेंट लेके आने में। तो उसी क्रम में दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे कि बृहस्पति ग्रह जो कि बीते कुछ समय से मेष राशि में वक्री चल रहे थे, तो अब उनके मार्गी होने में, जो कि 31 दिसंबर को होने वाली घटना है, तो 31 दिसंबर को बृहस्पति ग्रह मेष राशि में मार्गी होंगे और उसके बाद उनका मेष में जो उनका समय है, जो कि रहने वाला है कि अप्रैल 2024 के लास्ट तक, तो उसमें वो किस तरीके के उनके जो फल देने के तरीके में परिवर्तन होगा, आज हम लोग उस विषय पे चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि देखिए, इस गोचर में जो भी बृहस्पति ग्रह आपको देने में सक्षम थे, आपने अभी तक तो काफी वीडियोस आपने सुनी होगी जहां पे आपने फलित सुना होगा कि बृहस्पति ग्रह का मेष में प्रवेश हो गया, इन राशि लगन वालों को ये चीजें मिलेंगी। तो अगर आपको पूरी तरीके से वो फल नहीं मिले, तो इसमें जो ज्योतिष ने जो भविष्यवाणी करी थी, गलती वहां पे नहीं थी। यहाँ पे एक आधार ये हो गया था कि देखिए, बृहस्पति ग्रह काफी लंबे समय तक उनकी जो युति थी वो राहु के साथ रही, उसके बाद वो फिर वक्री हो गए। पर अब आप ये मान लीजिए कि बृहस्पति ग्रह अपनी पूरी डिग्निटी में होंगे आपको अच्छे फल देने में। और साथ ही साथ दोस्तों देखिए, क्योंकि ये जो 4 महीने हैं ये थोड़े इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि देखिए इसके बाद तो फिर बृहस्पति ग्रह ने वृषभ राशि में जाना है, जो कि उनके लिए इतनी अनुकूल राशि नहीं है। फिर वो मिथुन में जाएंगे, वो भी इतनी अनुकूल नहीं है। फिर कहीं जाके वो कर्क में जाके उच्च के होंगे। पर अभी उनकी जो स्थिति है आपको अच्छे फल देने में सक्षम है, और ये जो विंडो है उस समय की, ये सिर्फ अगले 4 महीने की ही बची रह गई है। तो किस तरीके के फल हमें मिलेंगे और क्या क्या परिवर्तन आएगा, अभी तक जो हमें फल मिल रहे थे बृहस्पति ग्रह के मेष में होने में, पर वो वक्री थे, अब वो मार्गी हो जाएंगे। तो इस विषय पे दोस्तों हम लोग अब चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं अब शॉर्ट में आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि 12 लगन के माध्यम से अब ये जो बृहस्पति ग्रह मार्गी हो रहे हैं, किस तरीके से आपके जीवन में तीव्रता किस एरिया में आएगी। और देखिए दोस्तों, अगर मेरे को इस बृहस्पति ग्रह की जो मेष में स्थिति है, इसको अगर मेरे को समराइज भी करना हो, तो मैं इस तरीके से कहूंगा कि आप इस प्लेसमेंट को इस तरीके से लीजिए कि फॉर्चुनेट बिगिनिंग्स, जो बहुत ही भाग्यवर्धक, जो आपके जीवन में स्टेज में लाइफ के काम शुरू होने चाहिए, जो नई पहल होनी चाहिए, आप इसको कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग हमारी चर्चा कस्टमाइज्ड 12 लग्नों पे शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं मेष लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में तो बृहस्पति ग्रह वो नवमेष बनते हैं और वो आपके द्वादश भाव के मालिक बनते हैं, और वो आपके प्रथम भाव में वो आपके मार्गी हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रथम भाव में जो भी ग्रह गोचर कर रहा होता है, जो भी ग्रह बलवान हो रखा होता है, उस ग्रह की जो मूल क्वालिटीज है वो किसी जातक के व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी में देखी जा सकती हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस दौरान सपोज कीजिए, अगर आप ऑलरेडी एजुकेशन की फील्ड में हैं, लॉ इंडस्ट्री में हैं, आप बैंकिंग इंडस्ट्री में हैं, तो ये जो गोचर में परिवर्तन हो रहा है आप लोगों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ का रहने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, 9th हाउस लॉर्ड आपके 1st हाउस में पावर गेन कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि इस दौरान कोई भी आपकी यात्राएं हो, कोई भी आपकी ट्रैवल्स हो, जो भी इवेंट्स आपके जीवन में होंगे, कहीं ना कहीं काफी ज्यादा भाग्यवर्धक होंगे। और देखिए दोस्तों, यहाँ से देखिए अच्छी बात क्या है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह यहाँ से आपके पंचम भाव को, आपके सप्तम भाव को, आपके नवम भाव को दृष्टि देते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर आपके कोई भी कंसर्न है संतान प्राप्ति के, आपके कोई भी कंसर्न है कि आपका विवाह नहीं हो रहा, विवाह की बात चले, या नवम भाव से रिलेटेड जहां पे हम आपके एजुकेशन की बात करें, वीजा इमिग्रेशन के कंसर्न्स की बात करें, तो ग्रहों का जो गोचर है, उनकी जो स्थिति है, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल यहाँ पे होती हुई दिख रही है। इसके बाद दोस्तों, अगर हम लोग वृषभ लगन के जातकों की बात करें, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में अगर आप देखेंगे, देखिए हालांकि जो बृहस्पति ग्रह आप लोगों के इतने शुभ ग्रह नहीं है, क्योंकि उनके पास देखिए अष्टम भाव का और एकादश भाव का स्वामित्व है। पर जैसा कि मैंने आपको कहा, ग्रह अगर कमजोर भी है, नीच का भी है, पर वो अपनी मूल क्वालिटीज को नहीं छोड़ता। बृहस्पति ग्रह के पास देने के लिए सिर्फ ब्लेसिंग, आशीर्वाद और अमृत ही है। तो देखिए, सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल, आप लाइफ के अगर 12th हाउस से रिलेटेड कनेक्टेड एट्रीब्यूट्स पे कुछ नई पहल करने की सोच रहे हैं, सपोज कीजिए आप ऑलरेडी विदेश में हैं, नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं, या आपने
पहले कुछ इन्वेस्टमेंट्स करी थी उनका रिटर्न आपको मिल जाए, इसकी आप अनुमान लगा के बैठे हैं। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल मैं काफ़ी बार ऐसे भी केसेस देखता हूं कि भाई जिनका जन्म तो विदेशी है, बाहर का जन्म है, पर उनका हमारे सनातन धर्म की तरफ काफ़ी ज़्यादा रुचि है। और वो जो लोग आप वृंदावन में जाते हैं, ऋषिकेश में जाते हैं, आप इतने फॉरेनर्स को देखते हैं जो हमारी वैदिक परंपरा को सीख रहे हैं, वो गुरुकुल में जाके, आश्रम में जाके रहते हैं, पारंपरिक तरीके से सारी शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो कुछ उस तरीके की भी अगर आपकी इंटरेस्ट है, आपकी रुचि है, तो ये जो बृहस्पति ग्रह का गोचर में जो परिवर्तन है, मार्गी होना है, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ कर रहने वाला है। तो ओवरऑल दोस्तों देखिए, चाहे गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, आपके हाथों से इस दौरान काफ़ी ज़्यादा चैरिटीज़ भी होंगी, अच्छे पुण्य कर्म भी होंगे। और साथ साथ दोस्तों देखिए, जो कि 12th हाउस होता है वो होता है हमारे मतलब पैरों का, और 12th हाउस आपकी नींद का भी होता है। तो ये थोड़ा सा मेरा रिकमेंडेशन होगा कि अगर आप सोने से पहले अपने पैरों को अच्छे से धोएं, जब भी पूजा पे बैठ रहे हैं, प्रेयर्स पे बैठ रहे हैं, अपने पैरों को अच्छे से धोएं। ये मेरी थोड़ी सी आप लोगों के लिए रिकमेंडेशन होगी। साथ साथ देखिए दोस्तों, यहाँ से जो बृहस्पति ग्रह की दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव को, आपके छठे भाव को और आपके अष्टम भाव को भी देखती है, जो इस विषय में भी बताता है कि देखिए, अगर आपके हाउसिंग रिलेटेड कोई कंसर्न्स हैं, अपना घर लेना चाह रहे हैं, अपना घर रेनोवेट करना चाह रहे हैं, आपकी कोई पॉलिटिकल एस्पिरेशन है, आप पब्लिक सर्विस से जुड़े हैं, या आपके हेल्थ के कोई कंसर्न्स थे, वहाँ पे आपको कुछ इंप्रूवमेंट आपको मतलब अगर एक्सपीरियंस करनी है, या सपोज कीजिए कोई भी ऐसी पैतृक संपत्ति वगैरह के अगर आपके कोई कंसर्न्स चल रहे हैं, तो वहाँ पे भी चीज़ें आपके अनुरूप हो सकती है। इस हिसाब से जो गोचर में परिवर्तन है आप लोगों के लिए बहुत फेवरेबल रहने वाला है। और मैं कहूँगा कि देखिए, इस दौरान आपको जो मदद भी मिलेगी, तो अननोन जगह में, नई जगह में, अनजान लोगों के बीच भी आपके काम बन जाएं, आप किसी भी तरीके की अपनी मदद प्राप्त करने में सफल रहें। इस हिसाब से जो गोचर है, गोचर में परिवर्तन है, आप लोगों के लिए बहुत फेवरेबल है। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग मिथुन लगन के जातकों की बात करें, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो बृहस्पति ग्रह है वो आपके सप्तमेश, आपके दशमेश है, और गोचर में वो आपके एकादश भाव में वो अब मार्गी होने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एकादश भाव के बृहस्पति ग्रह कारक की तरह भी जोड़ के देखे जाते हैं। एकादश भाव अपने भी आपकी इच्छा पूर्ति का होता है। तो देखिए, इस समय सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सप्तम भाव से रिलेटेड कोई कंसर्न्स थे, आप अपने बिजनेस में साझेदारी में उतरना चाहते हैं, या आप सिंगल हैं, मैरिज की आपकी बात चल रही है कि वहाँ पे बात बन जाए, या अपने प्रोफेशन में भी आपने मेहनत तो बहुत करी है, सही समय पे आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिलता, तो ये थोड़ा समय आपके लिए बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ कर रहने वाला है। अगले 4 महीने आप लोगों के लिए बहुत फेवरेबल रहने वाले हैं। चाहे मैंने आपको बताया कि चाहे विवाह की कहीं बात बने, या अपने प्रोफेशन पे जो भी आपके स्ट्रगल हैं, जो भी आपका हार्ड वर्क है, वो एकदम से रिकॉग्नाइज हो, सही लोगों के आप संपर्क में आए, सही लोगों से आप जुड़ें, उस माध्यम से ये जो गोचर में परिवर्तन है बृहस्पति ग्रह का, आप लोगों के लिए बहुत फेवरेबल देखा जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम लोग कर्क लगन के जातकों की बात करें, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जैसा कि आप देख रहे हैं कि बृहस्पति ग्रह आपके छठे भाव, आपके नवम भाव के मालिक हैं, और वो आपके दशम भाव में गोचर में वो अब आपके मार्गी हो जाने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो भी ग्रह जब भी दशम भाव से जा रहा होता है, तो आपके कर्म स्थान पे, आपके एक्शंस पे, आपकी एक्टिविटीज में उस ग्रह की क्वालिटीज एक्सपीरियंस करी जाती है। तो देखिए, इस दौरान ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत ही अच्छे विद्वान किस्म के सलाहकार मिले, या अगर आपके लाइन ऑफ वर्क में किसी को सलाह देना, टीच करना, ट्रेन करना, या कोई लॉ रिलेटेड कंसर्न, फाइनेंशियल हेल्प, एडवाइस देना अगर है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रह सकता है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, बृहस्पति ग्रह को हम लोग विस्तार के साथ भी जोड़ के देखते हैं, और देखिए जैसा कि आप जानते हैं, बृहस्पति ग्रह का मेष में होना, इसका मतलब कुछ भाग्य के सहयोग से कुछ नई उपलब्धियां, कुछ नई शुरुआत आपके जीवन में। तो ये भी देखिए दोस्तों, कहा जा सकता है कि देखिए, छठे भाव और नवम भाव के मालिक आपके दशम भाव में मार्गी हो रहे हैं। तो इसका ये भी मतलब होता है कि अगर आप कर्म स्थान में कोई एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, कुछ नई चीजें शुरुआत करना चाह रहे हैं, या बहुत हाई प्रेशर जॉब में है, अभी आपको किसी नए डिपार्टमेंट और रोल के लिए सिलेक्ट करा गया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो किस तरीके से आप अपने को एग्जीक्यूट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, अच्छा आप परफॉर्मेंस देंगे। तो हर हिसाब से देखिए दोस्तों, बहुत ही वृद्धि कारक जो ये गोचर में परिवर्तन है कर्क लगन के जातकों के लिए होने वाला है। कोई भी जो यात्राएं होंगी इस समय आपके लिए अनुकूल रहेंगी। कोई भी आपको कॉम्पिटिटिव सिचुएशन फेस करनी है, एज सिंपल एज दैट कि आप स्टूडेंट हैं, आपको कोई कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम लिखना है, या सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल आपको की कोई पॉलिटिकल एस्पिरेशन है, तो ग्रहों का जो अभी समय है, भाग्य का मालिक
और छठे भाव संघर्ष का मालिक आपके दशम भाव में मार्गी हो रहा है, मजबूत हो रहा है, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, यहाँ से जो बृहस्पति ग्रह की दृष्टि भी है वो आपके सेकंड हाउस, आपके फोर्थ हाउस, आपके सिक्स्थ हाउस को देखती है। तो देखिए जो भी आपका परफॉर्मेंस होगा उससे मैचिंग अगर आपको अपने सैलरी हाइक की बात करनी है, अपनी सर्विसेज की कॉस्ट अगर आपको बढ़ानी है, एडजस्ट करनी है, नए घर में इन्वेस्ट करना है, तो हर हिसाब से देखा जाए, हेल्थ की इंप्रूवमेंट की बात की जाए, लॉ सूट में कुछ सफलता मिलने की बात की जाए, कहीं से आप मार्केट से पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, लोन क्रेडिट में पैसा मिलने के हिसाब से भी जो समय है आप लोगों के लिए बहुत अनुकूल जोड़ के देखा जा सकता है। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग सिंह लगन के जातकों की बात करें तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो बृहस्पति ग्रह है वो आपके पंचमेश और आपके अष्टमेश है, और गोचर में वो आपके नवम स्थान में वो आपके मार्गी हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये बात तो पक्की है कि अगर आप स्टूडेंट हैं, इस दौरान आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखना है, चीजें आपके अकॉर्डिंग वर्कआउट हो सकती हैं। साथ साथ देखिए दोस्तों, अगर आप आर्टिस्ट भी हैं और सपोज कीजिए आप किसी भी तरीके से कला से जुड़े हैं, पर जो आपकी जो मेन फील्ड है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो आपका मेन उद्देश्य है, लोगों को मार्गदर्शन देना, लोगों को लाभान्वित करना, लोगों को ज्ञान का प्रकाश देना, लोगों को दिशा देना, भटकों को दिशा देना, तो उस हिसाब से भी जो बृहस्पति ग्रह की जो स्थिति है, जो आपके नवम स्थान में है, जो वो वक्री से मार्गी हो रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत श्रेष्ठ कर रहने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, अगर आपकी कोई भी ऐसे कंसर्न्स हैं कि आपने अपनी हायर स्टडीज पूरी कर दी है, अब आपको जॉब मार्केट में जॉब ढूंढनी है, या आपकी लाइन ऑफ वर्क में बहुत ज़्यादा ट्रैवल्स हैं, ठीक है, यात्राएं तो इस दौरान आपकी बढ़ेंगी, और स्पेसिफिकली थोड़ा समय अगर आप तीर्थ यात्राओं के लिए भी निकालें तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत भाग्यवर्धक रहने वाला है। साथ ही साथ अगर आप लॉ की फील्ड से जुड़े हैं, फाइनेंस की फील्ड से जुड़े हैं, अगर आप टीचिंग, ट्रेनिंग, एजुकेशन की फील्ड से जुड़े हैं, तो आप लोगों के लिए जो समय है बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ कर देखा जा सकता है। बृहस्पति ग्रह की दृष्टि यहाँ से आपके लगन को दिखती है, आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी, आपके तृतीय भाव को दिखती है, मित्रजनों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा, और संतान पक्ष के हिसाब से, चाहे संतान की प्राप्ति की इच्छुक है या संतान की सफलता से आपके परिवार का जो मान सम्मान बढ़े, हर हिसाब से जो गोचर है आप लोगों के फेवरेबल देखा जा सकता है। दोस्तों, अगर हम लोग कन्या लगन के जातकों की बात करें तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो बृहस्पति ग्रह हैं उनके पास चतुर्थ भाव और सप्तम भाव का स्वामित्व है, और गोचर में वो आपके अष्टम भाव में अब आपके मार्गी हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी ग्रह आपका स्पेसिफिकली बृहस्पति ग्रह जैसा अष्टम भाव में होता है, तो ये जो अनअर्न्ड इनकम है, यहाँ पे जैसे एकदम से मतलब पुरानी कोई इन्वेस्टमेंट थी उससे आपको लाभ मिल गया, या आपके पार्टनर के कंट्रीब्यूशन की वजह से आपको कुछ फाइनेंशियल हेल्प हो गई, या सपोज कीजिए इंश्योरेंस की फील्ड से आप जुड़े हैं, इस दौरान आपको ज़्यादा क्लाइंट मिल गए। पर एक बात तो पक्की है कि इस दौरान थोड़ा सा आपका जो ध्यान है, जो आपकी रुचि है, चाहे रिसर्च में, एक्सप्लोरेशन में, लाइफ एंड डेथ के मैटर्स की बात की जाए, योग, अध्यात्म, तंत्र, मंत्र, इन सब में आपकी रुचि बढ़े, उसके हिसाब से बृहस्पति ग्रह का जो मार्गी होना है आपके अष्टम भाव में एक अच्छी खबर के साथ जोड़ के देखा जा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, आपके केस में बृहस्पति ग्रह आपके फोर्थ हाउस के मालिक भी हैं, तो मैं भी कहूंगा कि देखिए, अगर आप अपने जो भी आपकी लोकेशन है, रिसाइडिंग प्लेस है, उसके अराउंड अगर आप कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, नई जगह मूव करना चाहते हैं, ये सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं इस दौरान थोड़े से मतलब जो समुद्री यात्राएं हैं वो भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा श्रेष्ठ कर रहेगी। एक ही एरिया में देखिए दोस्तों, थोड़ा सा संभावित आपको करता है, वो ये है जो रिलेशनशिप है आपके लिविंग सिग्निफिकेशन के साथ, जो कि आपकी फैमिली लाइफ है, आपका जीवन साथी है, तो वहां पे थोड़ा सा मन मुटाव और जो आवेश, मतलब स्पेसिफिकली इंपल्सिव बिहेवियर अगर आपकी तरफ से हुआ, या और लोगों की कही सुनी बातों में अगर आप भरोसा करने वाले इंसान हैं, तो ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग कर सकता है, चाहे आपके बिजनेस पार्टनर के साथ या चाहे आपके जीवन साथी के साथ, तो वहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। पर इसके अलावा देखिए दोस्तों, कोई भी आपका मतलब कोई भी दान, धर्म, मंत्र, उपासना इस दौरान आपके थोड़ी सी अच्छे फल लेके आने में सक्षम रहेगी। और साथ साथ किसी भी तरीके का पैतृक संपत्ति का कोई डिस्प्यूट है, किसी भी तरीके का आपका कोई भी मतलब आप रिसर्च में एंगेज्ड हैं, तो ये जो समय है आप लोगों के लिए थोड़ा सा फेवरेबल रहने वाला है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम लोग तुला लगन के जातकों की बात करें तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो बृहस्पति ग्रह है वो आपके तीसरे भाव, आपके छठे भाव के मालिक हैं, और गोचर में वो आपके सप्तम भाव में आपके वो मार्गी हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो भी अभी तक बोला जा रहा था कि भाई बृहस्पति ग्रह सप्तम भाव में होंगे तो जिनका विवाह नहीं है विवाह हो जाएगा, आपकी पब्लिक इमेज बढ़ेगी, आपको बिजनेस में, कमर्शियल जो आपके इंटरेस्ट हैं उनमें आपको लाभ मिलेगा, जीव कारक ग्रह है। तो देखिए दोस्तों, इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है कि बृहस्पति ग्रह मेष में तो प्रवेश कर गए थे, पर बीते कुछ समय तक उनका जो युति थी उनकी राहु से थी। इसके बाद ये जो
गोचर में ये वक्री हो गए थे, पर अब बृहस्पति ग्रह अपनी पूरी डिग्निटी में आपके सप्तम भाव में है। तो जिसका अपने में ये अभिप्राय ये है कि किसी भी तरीके से अगर सपोज कीजिए आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, ये समय आप लोगों के लिए अच्छा है। आप सिंगल हैं, किसी से आपकी बात बन जाए, विवाह हो जाए, उसके हिसाब से गोचर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ आपकी पब्लिक इमेज और आपकी रेपुटेशन में मतलब और बढ़ोतरी वृद्धि हो और आपको अपॉर्चुनिटी मिले, मान सम्मान समाज में मिले, तो उस हिसाब से देखा जाए दोस्तों तो ये जो गोचर में बृहस्पति ग्रह के जो भी परिवर्तन हो रहा है आप लोगों के लिए काफी ज्यादा फेवरेबल है। और देखिए दोस्तों यहाँ से आप लोग देते हैं कि बृहस्पति ग्रह सप्तम भाव से दृष्टि भी काफी शुभ भावों को देते हैं। वो आपके फर्स्ट हाउस को देते हैं, जिससे पता चलता है कि आपकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करेंगे, आपको सही मार्गदर्शन जीवन में मिलेगा। 11th हाउस को देते हैं, तो किसी भी इच्छा पूर्ति के माध्यम से ये एक अच्छा इंडिकेशन है। इसका मतलब ये होता है कि देखिए सही सही लोग आपके संपर्क में जुड़ेंगे। और देखिए दोस्तों लास्टली बृहस्पति ग्रह अपनी स्वयं की राशि, स्वयं के भाव, 3rd हाउस को भी देखते हैं। तो देखिए दोस्तों ये टिपिकल योगा होता है कि देखिए फॉर एग्जांपल 3rd हाउस आपके पराक्रम का है, 6ठा भाव आपके संघर्ष का है, और पराक्रम संघर्ष को मिला के बृहस्पति ग्रह सप्तम भाव में मजबूत हो रहे हैं, बली हो रहे हैं। तो मतलब आपको समाज में लोगों का काफी सहयोग मिलेगा। और किसी भी देखिए सप्तम भाव तो देखिए पब्लिक का है, ओपन मार्केट है, तो ये होता है कि कहीं भी ऐसी अनजान जगह जाके नए एरिया में आपको अपने को एस्टैब्लिश करना है, अपने को प्रूव करना है, परफॉर्मेंस देनी है कोई, तो आप काफी लोगों को इंप्रेस कर पाए, उस हिसाब से एक अच्छा आपके लिए कॉम्बिनेशन रहेगा। देखिए दोस्तों अगर हम लोग वृश्चिक लगन के जातकों की बात करें तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में बृहस्पति ग्रह के पास दूसरे भाव और पंचम भाव का स्वामित्व है, और वो आपके 6ठे भाव में जाके वो अब वक्री से मार्गी हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों एक हिसाब से तो ये जो गोचर है अच्छा इसलिए कहा जा सकता है कि सपोज कीजिए आप मार्केट से कोई मतलब कोई आपके लोन्स के कंसर्न है, आप मार्केट से पैसा उठाना चाहते हैं, अरेंज करना चाहते हैं, ग्रहों का जो गोचर है आपको सपोर्ट करेगा। ये सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हैं, आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखना है, एंट्रेंस एग्जाम लिखना है, तो ग्रहों का गोचर आपको सपोर्ट करेगा। और साथ साथ देखिए दोस्तों जो 6ठे भाव से रिलेटेड जो फील्ड्स हैं, सपोज कीजिए आप हेल्थ न्यूट्रिशन इंडस्ट्री में हैं, आप फिटनेस इंडस्ट्री में हैं, आप किसी भी तरीके से लॉ मेकिंग की फील्ड से जुड़े हैं, तब ये जो गोचर में जो परिवर्तन हो रहा है बृहस्पति ग्रह का आप लोगों के लिए बहुत श्रेष्ठ कर रहने वाला है। देखिए दोस्तों जब भी हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिकली अगर आप बात करें वृश्चिक लगन के जातकों की या मेष लगन के जातकों की, तो मेष लगन के जातकों के लिए उनको अष्टम भाव से ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, वो चीज उनके पास नेचुरल आती है। साथ ही जब हम वृश्चिक लगन के जातकों की बात करते हैं कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, 6ठे भाव के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो तो उनके अंदर टैलेंट के तौर पे स्वाभाविक ही होते हैं। और वहां पे बृहस्पति ग्रह की मेष में जो स्थिति है ये हम इस तरीके से कहेंगे कि इस एरिया में अगर आप कुछ भी लीप ऑफ फेथ लेके कुछ नई बिगिनिंग, नई शुरुआत करना चाहते हैं तो ग्रहों की जो ब्लेसिंग है आप लोगों को पूरी तरीके से सपोर्ट करेगी। साथ ही साथ देखिए दोस्तों यहाँ से बृहस्पति ग्रह भी जो अपनी दृष्टि है वो आपके दशम भाव को देते हैं, आपके 12th हाउस को देते हैं, आपके 2nd हाउस को देते हैं। तो जो भी आप अपने जीवन में इस समय संघर्ष करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, वो सही सही लोगों की नजर में भी रहेगा। और मैं कहूंगा कि देखिए ये जो समय आपके एक्सपेंसेस और अपनी इनकम को किस तरीके से बैलेंस आउट करना है ये आप सही तरीके से कर पाएंगे। तो ओवरऑल देखिए दोस्तों ये जो समय है वृश्चिक लगन के जातकों के लिए, आप चाहे स्वास्थ्य के हिसाब से बात करें, आप किसी भी तरीके से आपके लॉ सूट में आपको विजय मिले, हर हिसाब से ये जो गोचर में जो परिवर्तन है आप लोगों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ कर रहने वाला है। देखिए दोस्तों अगर हम लोग धनु लगन के जातकों की बात करें, देखिए दोस्तों स्वाभाविक सी बात है ये आपके लग्नेश का गोचर है, और लग्नेश का वक्री से मार्गी होना पंचम भाव में एक बहुत अच्छी न्यूज की तरह जोड़ के देखा जाता है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह आपके केस में आपके लग्नेश भी हैं और आपके चतुर्थेश भी हैं, जो इस विषय में बताते हैं। देखिए दोस्तों पंचम भाव से जुड़े कोई भी एट्रीब्यूट हो, यहाँ पे हम बात करते हैं संतान प्राप्ति की बात करी जाए, आपका कोई भी इंटरेस्ट मंत्र साधना में, स्पिरिचुअलिटी में है, या किसी भी तरीके से अगर आप कला के क्षेत्र से भी जुड़े हैं, इसी दौरान अगर आपको अपना कोई प्रोडक्ट, अपना कोई प्रोजेक्ट है रिलीज करना है, लॉन्च करना है, तो हर हिसाब से देखा जाए ये जो ग्रहों का जो गोचर है आप लोगों के लिए और गोचर में जो परिवर्तन है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल जोड़ के देखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अच्छी बात है कि पंचम भाव कहना कि आपकी बुद्धि और बुद्धि में जो आते विचार है उसके विषय में बताता है, तो ये हमें इस विषय में भी बताता है कि इस समय जो आपकी बुद्धि है सही सही विचार आएंगे, सही दिशा में आपको लेके जाएंगे, सही लोगों से आपको कनेक्ट करेंगे। तो ओवरऑल दोस्तों देखिए अभी का जो समय रहेगा बृहस्पति ग्रह का जो मार्गी होना है पंचम भाव से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स में, आप कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं, चाहे वो आपकी एजुकेशन की बात की जाए,
आपके थॉट प्रोसेस, आपका जो स्टाइल है, उसमें कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो अब जो बृहस्पति ग्रह है वो आपको देने में सक्षम होंगे। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, यहाँ से बृहस्पति ग्रह की जो दृष्टि है वो आपके पंचम भाव से आपके नवम भाव को देखती है, एकादश भाव को देखती है, आपके लगन को देखती है। तो कोई भी यात्राएं होंगी वो आपके लिए बहुत भाग्यवर्धक होंगी। मित्रजनों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा और स्वास्थ्य अच्छा रहे और आपकी पब्लिक इमेज बढ़े, इन्हांस हो, आपके जो माइंडसेट और थॉट प्रोसेस को लोग अप्रिशिएट करें, उस हिसाब से भी ये जो ट्रांजिशन है आप लोगों के लिए बहुत फेवरेबल जोड़ के देखा जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम लोग मकर लगन के जातकों की बात करें तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में अगर आप देखते हैं तो जो बृहस्पति ग्रह है उनके पास द्वादश भाव का स्वामित्व है और आपके तृतीय भाव का स्वामित्व है और वो गोचर में आपके चतुर्थ भाव में जाके वो आपके वक्री से मार्गी हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम लोग ओरिजिनल कालपुरुष कुंडली की बात करते हैं तो उसमें चतुर्थ भाव के साथ हम लोग कैंसर, कर्क की ऊर्जा को जोड़ के देखते हैं जहां पे बृहस्पति ग्रह उच्च के होते हैं। तो मैं इस विषय में भी बताता है कि ये जो प्लेसमेंट बृहस्पति की है और ये जो चेंज ट्रांजिशन हो रहा है वो आपके चतुर्थ भाव में आपको कहीं ना कहीं आपको प्रोग्रेस करने में मदद करेगा। आप अपना घर लेना चाहते हैं, आप किसी भी तरीके से पब्लिक सर्विस में हैं, आपकी पॉलिटिकल, आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं, तो हर हिसाब से जो गोचर में स्थिति है आप लोगों के लिए फेवरेबल हो रही है। साथ साथ देखिए दोस्तों, जैसा कि आपका शनि देवता आपके लग्नेशों के सेकंड हाउस में बहुत मजबूत है, बृहस्पति ग्रह भी अब काफी बली हो रहे हैं आपके चतुर्थ भाव में, तो उस समय देखिए मैं कहूंगा कि अगर आप किन्हीं भी चीजों में स्ट्रक होते हैं, अपने मन की आवाज सुनिए। आप ये देखिए कि आपकी जो रूट्स है, आपकी जो फाउंडेशन है वो क्या है, तो यहां से आपको काफी कुछ अच्छा मार्गदर्शन मिल सकता है। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, जो लोग क्रिएटर हैं, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, फ्रीलांस आर्टिस्ट हैं, क्रिएटिव पीपल भी हैं, उन लोगों के लिए भी देखा जाए ये जो समय है बहुत ज्यादा पॉजिटिव, फेवरेबल रहने वाला है। कहीं ना कहीं आपको जीवन में एक दिशा मिले, एक नींव मिले, एक पिलर ऑफ सपोर्ट मिले या फिर आपको स्टेबिलिटी मिले, उस तरफ बृहस्पति ग्रह आपको अग्रसर करेंगे। अगले 4 महीने आप लोगों के लिए बहुत फेवरेबल है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आप लोग कुंभ लगन के जातकों की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो बृहस्पति ग्रह है उनके पास एकादश भाव और आपके सेकंड हाउस का स्वामित्व है और वो आपके थर्ड हाउस में जाके वो आपके वक्री से मार्गी हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इस हिसाब से ये समय अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है कि सपोज कीजिए आपका कोई आप परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, आप कोई क्रिएटर हैं, तो ये जो समय है आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मैंने पहले ही कहा, बृहस्पति ग्रह अगर मेष के हैं तो इसको बोलते हैं फॉर्चुनेट बिगिनिंग्स, नई शुरुआत, जहां पे भाग्य का भी आपको पूरा का पूरा सहयोग मिल रहा है। तो मैं इस हिसाब से कहूंगा कि देखिए इस दौरान आपको मतलब जो आपके मित्रजन हैं, आपके आस पड़ोसी हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके ऑफिस में कॉलीग्स हैं, उनका आपको पूरा सहयोग मिलेगा। और देखिए दोस्तों, बृहस्पति ग्रह कुंभ लगन के इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि जब भी हम लोग फाइनेंस, अपॉर्चुनिटी, सप्लीमेंट्री इनकम की बात करते हैं, वो या तो हमारा सेकंड हाउस है तो 11th हाउस है, उन दोनों का स्वामित्व तो बृहस्पति के पास है, जो कि आप मतलब वक्री से मार्गी हो रहे हैं। तो इस विषय में भी बताता है कि कहीं ना कहीं अगर आप कोई भी लाइफ के एरिया में कुछ नई पहल करना चाहते हैं, कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं जिसका स्ट्रेट इंपैक्ट आपका फाइनेंसेस में है, तो मैं कहूंगा कि ये समय अगले 4 महीने उस पर आपको जरूर अपने हाथ डालने चाहिए। साथ ही साथ अगर आप सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग की फील्ड से जुड़े हैं, ट्रैवल एंड टूर बिजनेस आपका है, आप राइटिंग फील्ड में हैं, तो कहीं ना कहीं जो समय है आप लोगों के लिए बहुत श्रेष्ठ कर रहने वाला है। बृहस्पति ग्रह की जो दृष्टि यहाँ से आपके सप्तम भाव, नवम भाव, एकादश भाव को दिखती है। तो विवाह की बात की जाए, फॉरेन ट्रैवल्स की बात की जाए, सही लोग आपसे जुड़े, हर हिसाब से जो गोचर में परिवर्तन है आप लोगों के लिए फेवरेबल जोड़ के देखा जा सकता है। और लास्टली दोस्तों, अगर हम लोग मीन लगन के जातकों की बात करें तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में अगर यहाँ से आप देखते हैं तो बृहस्पति ग्रह जो कि अभी आपके सेकेंड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो ये मैं कहूंगा कि देखिए इनका जो गोचर में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह आपके लग्नेश हैं, लग्नेश के पास सिर्फ आपके लिए अच्छा ही हित में होता है। तो मैं ये कहूंगा कि अभी आपका ऑलरेडी पूरा जो फोकस है आपके करियर का और जो आपकी पूरी एनर्जीज हैं, किस तरीके से आप अपने परिवार के साथ रिश्ते इंप्रूव करें, अपने फाइनेंसेस को इंप्रूव करें, उसमें जा रहा है। अगर उसमें आपको बीते कुछ समय से भी आपका अटेंशन तो जा रहा था, पर पहले बृहस्पति ग्रह की राहु से युति थी, फिर बृहस्पति ग्रह फिर आपके मतलब वक्री हो गए, अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, बार बार रोड ब्लॉक्स मिल रहे थे, तब आपको क्लैरिटी मिलेगी, आप क्लैरिटी एक्सपीरियंस करेंगे। देखिए अब क्योंकि बृहस्पति ग्रह सेकंड हाउस में जा रहे हैं, सेकंड हाउस आपकी इनकम का ही होता है, फाइनेंसेस का ही होता है। सपोज कीजिए अगर आप एजुकेशन, ट्रेनिंग, टीचिंग की फील्ड से हैं, आप कोई रिलीजन, थियोलॉजी की फील्ड से जुड़े हैं, फाइनेंस, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की फील्ड से जुड़े हैं, तो ये जो परिस्थिति है, ये जो बृहस्पति ग्रह का गोचर में परिवर्तन हो रहा है,
कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहने वाला है। साथ ही साथ यहाँ से जो बृहस्पति ग्रह की दृष्टि है जो कि आपके छठे भाव, अष्टम भाव और दशम भाव को देखती है, तो इस विषय में भी बताती है कि अपने कार्य स्थान पे अगर आप कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं या कोई भी आपके लॉ सूट रिलेटेड कंसर्न चल रहे हैं, मार्केट से आपको फंडिंग चाहिए, स्पॉन्सरशिप चाहिए, लोन्स आपको अप्रूव करवाने हैं, तो बृहस्पति ग्रह की जो स्थिति है आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं इस तरीके की परिस्थितियां भी फेवरेबल आप लोगों के लिए बना सकती है। मैं की बात कहूंगा, देखिए दोस्तों, क्योंकि बृहस्पति ग्रह बिल्कुल आपके मुंह के भाव पे चल रहे हैं, तो देखिए अल्कोहल और नॉन वेज फूड अपनी लाइफस्टाइल चॉइसेस हैं, पर्सनल चॉइसेस हैं, पर जब इतने शुभ ग्रह आपके सेकेंड हाउस में चल रहे हैं तब थोड़ा सा मैं सलाह दूंगा कि अगर आप अपने खान पान पे बैलेंस रखें और कुछ ऐसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना करें और थोड़ा सा अच्छी जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं, बुक्स हैं, उनको पढ़ने पे अगर आपने ध्यान को लेके जाएं तो ये जो स्थिति है बृहस्पति ग्रह की, जो वो गोचर में वक्री से मार्गी हो रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत सारे फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज लेके आ सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।